तिहाड़ जेल सिर्फ नाम ही काफी है ना? अंदर एक अजीब सी सहरन दौड़ जाती है। तो चलिए आज हम इसकी दीवारों के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। असली डर क्या है? वो अनदेखे भूत प्रेत जिनसे हम अनजान हैं, या फिर वो जाने पहचाने इंसान जो हमारे साथ हमारे आसपास ही रहते हैं? कहानी शुरू होती है साल 1993 में। केतन नाम का एक कैदी जिस पर 4 हत्याओं का इल्जाम है, तिहाड़ जेल में दाखिल होता है और उसे सीधे उस जगह भेजा जाता है जिसका नाम सुनकर ही कैदियों की रूह कांप जाती है, सेल ब्लॉक 4। तो जैसे ही केतन अंदर पहुंचता है ना, उसके चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। हर कैदी की नजर मानो उसे एक ही चेतावनी दे रही हो कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, खासकर सेल नंबर 205 में। एक बूढ़ा कैदी उसके पास आकर कुछ ऐसा कहता है जो हवा में गूंजने लगता है। वो कहता है, इंसानों से तो लड़ भी लोगे, बच भी जाओगे, लेकिन उन ताकतों का क्या करोगे जो दिखाई ही नहीं देती। सेल 205 में केतन की मुलाकात होती है अपने सेलमेट जुनैद से। जुनैद उसे रात गुजारने का एक बहुत ही अजीब सा नियम बताता है। वो कहता है, सुनो, रात में कुछ भी हो, कोई भी आवाज आए, रोने की, फुसफुसाने की, या तुम्हें लगे कि किसी ने छुआ है, कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें मत खोलना। अब ये सलाह केतन के लिए एक पहेली बन जाती है। जुनैद के लाए हुए खाने को खाकर केतन एक अजीब सी बेचैन करने वाली नींद में चला जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब उसकी आंख खुलेगी तो वो एक ऐसे बुरे सपने में कैद हो चुका होगा जहां से निकलना नामुमकिन है। और फिर आधी रात को अचानक केतन की आंख खुलती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और उसे महसूस होता है कि कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने सेलमेट जुनैद को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वो अंधेरे में नजर दौड़ाता है तो पाता है कि जुनैद अपनी जगह से गायब है। और फिर केतन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे उसकी सांसें अटक जाती हैं। सेल का वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा जो हमेशा बाहर से बंद किया जाता था, वो खुला पड़ा है। केतन पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। गार्ड दौड़ कर आते हैं, लेकिन वो देखते क्या है, जुनैद तो सेल के अंदर आराम से सो रहा है और दरवाजा बाहर से बंद है। अब सोचिए केतन का क्या हाल हुआ होगा। उसे लगने लगता है कि या तो वो पागल हो रहा है या फिर उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। इसके बाद केतन के लिए वक्त का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक पल वो सुबह की चाय पी रहा होता है और अगले ही पल आंख खुलती है तो रात का घना अंधेरा होता है। दिन मिनटों में और मिनट सदियों में बीत रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या उसके दिमाग का खेल। अब उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। जले हुए चेहरे, दीवारों पर नाचती परछाइयां, उसकी चीखें जेल के गलियारों में गूंजती रहती हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। अगली सुबह सेल 205 का दरवाजा खुलता है। अंदर केतन की लाश पड़ी है। उसकी मौत एक ऐसा राज बन जाती है जो हमेशा के लिए जेल की दीवारों में दफन हो जाती है, या शायद नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि केतन की मौत के पीछे कोई भूत नहीं था? क्या हो अगर मैं कहूं कि सच्चाई किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है? जानते हैं असली कातिल कौन था? केतन का सेलमेट जुनैद। जुनैद एक ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार था जिसकी वजह से उसे इंसानों से, उनके साथ से सख्त नफरत थी, और अपना अकेलापन बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जुनैद का हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं था। उसका हथियार था एक बहुत ही पावरफुल ड्रग, DMT। एक ऐसा ड्रग जो किसी भी इंसान के दिमाग को तोड़ मरोड़ कर रख सकता है और उसे एक ऐसे बुरे सपने में डाल सकता है जिससे वो कभी वापस ना आ सके। जुनैद का प्लान एकदम परफेक्ट था। उसने जेल में फैली भूत की कहानियों का फायदा उठाया, केतन का भरोसा जीता और फिर उसके खाने में वो ड्रग मिला दिया। इसके बाद केतन का डर और वो ड्रग, यही दोनों उसके सबसे बड़े हथियार बन गए। तो देखिए सच और वहम में कितना बड़ा फर्क था। केतन के लिए जो दिनों तक चलने वाला खौफनाक आतंक था, असल में वो सिर्फ 35 से 40 मिनट का एक दिमागी खेल था। भूत, प्रेत, राक्षस, ये सब कुछ दवा के असर से पैदा हुए वहम थे। जो उसे एक अलौकिक हमला लग रहा था, वो असल में एक इंसानी शिकारी का बिछाया हुआ जाल था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कैदी की मौत की नहीं है। ये हमें मजबूर करती है कुछ और भी गहरा सोचने पर। हम हमेशा भूतों की कहानियों से डरते आए हैं, लेकिन शायद
हमें उन इंसानों से ज्यादा डरना चाहिए जो हमारे ठीक बगल में बैठे हैं। सोचिए, जेलें भूतों को कैद करने के लिए नहीं बनती, वो इंसानों को कैद करने के लिए बनती हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि असली बुराई असल में कहाँ बसती है। तो अगली बार जब अंधेरा हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, ज्यादा खतरनाक कौन है? वो आत्मा जिसे कोई देख नहीं सकता, या फिर वो इंसान जो ठीक सामने खड़ा है?